भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे दायक, संचालक, वक्तागण, श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। अब ये जो कम नियम पे हम चल रहे थे, तो कम नियम में इसकी इम्पोर्टेंस ये है कर्म की। कम मीन्स कर्म, आप सब जानते हैं, पाली में कम, यहाँ कर्म। वही कर्म हमारा रजिस्टर होता है जिसका फल भोगना है, जो इंटेंशनली किया गया हो, इरादे से किया गया हो, जिसके पीछे हमारा कोई पर्पज है, विल है, विश है। अदरवाइज तो हम सड़क पर चलते हैं, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जिनका हमें पता नहीं है, हमारे पैरों के नीचे आके, लेकिन हम उनको जानबूझ कर नहीं मारते, इसलिए वो कर्म में शामिल नहीं होते। हाँ, अगर हम देख लें किसी को, किसी जीव को, और फिर उसको मारें, तो वो इंटेंशनल हो जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी क्लैरिटी है। मतलब यह कर्म कौन सा फल देता है, यही फल देता है जो इंटेंशनल किया जाता है। वॉलंटरी एक्शन अलोन इज एंटाइटल्ड टू द नेम। जो इरादे से किया गया हो, वही कर्म के, जो कर्म का नाम है, उसी को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, बाई कम्मा भिक्खूज आई मीन वोल्यूशन। मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। इन ऑल एक्ट्स एंड वर्ड्स, जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, इसमें दो बात होती हैं जो कॉमन में है, कि एक तो कॉमन में है ही में कि कर्म ही है चेतना, हाँ, और दूसरा इसे करने का इरादा। दो इसके इन्होंने पार्ट किए हैं। एक तो नेचुरल है कि चेतना ही कर्म है, दूसरा उसे करने का इरादा। मेन ये है एग्जर्शन, डिस्पोजिशन टुगेदर, अभिरुचि, उसे करने की अभिरुचि। और जब इस तरह कोई काम कर दिया गया, वेल परफॉर्म्ड कर दिया गया है, चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे वो ये कहा गुड डीड अगेन और या बैड डीड, इसी के आधार पर फिर क्या होता, लेटर कॉल फोर्थ, हमारा जन्म होता है उसी के कर्मों के, उसके अनुसार कॉल फोर्थ द को एग्जिस्टेंट एग्रीगेट। ये जो हमारे पंच उपादान स्कंधों से मिलकर जो हमारे नाम रूप का जन्म होता है, उसी कर्म के आधार पर होता है। इज रिपीटेड, वो रिपीट होता है, ये है इसका मतलब। इट इज ड्यू टू द रीअवेकनिंग ऑफ दोज। रीअवेकनिंग का मतलब दोबारा उनकी प्रतिसंधि होना, दोबारा उनका जागृत हो जाना। टू द लिबरल और गिवन वायलेंट डीड, जैसे भी हमारे लिबरल कार्य रहे हों, वायलेंट रहे हों, उसी के सापेक्ष होता है वो हमारी प्रतिसंधि। जो पुनर्जन्म कह लीजिए, अगला प्रतिसंधि कह लीजिए, रीलिंक कॉन्शियसनेस कह लीजिए, प्रतिसंधि चित्त कह दीजिए आप। इन इट्स परसिस्टेंस ऑफ द, ये जो परसिस्टेंस ऑफ डिस्पोजिशन, ये जो हमारी जिद है, या उसके प्रति हम करते हैं ना कि हम अड़े रहते हैं, हमारे स्वभाव की प्रोड्यूस द फैक्टर लीड्स टू द कॉन्कटेनेशन। जो हमारी जिद है, चाहे वो अच्छे की है, चाहे बुरे की है, किसी काम को करने के लिए है, उससे क्या कहते हैं, ये क्या करता है, किस तरफ ले जाता है हमें, कॉन्कैटिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। हमारे जीवन की किसी भी योनि में हो कि निरंतरता, कॉन्कैटिनेशन मीन्स निरंतरता, बाय वे ऑफ रिबर्थ। देखिए वही जय उसके पुनर्जन्म के रूप में, इन ए लाइफ टू कम, आने वाले समय। इट इज ड्यू टू द ओरिजिनेशन ऑफ सच फैक्टर दैट ए मैन हैविंग बिस्टोर्ड, जैसे आपने किसी को गिफ्ट दी हो या किसी को मार दिया गया हो, तो उसी के अनुसार अपनी प्रतिसंधि हमारी सुखद होगी या दुखद होगी, ब्लिसफुल होगी, अच्छी होगी, या वो फुल होगी, दुखमय होगी। इस तरह की हमारी अभिरुचि जो है,
महासती पठान सूत्र में लिखी हुई है कि जो हमारे ये पंच उपादान स्कंध हैं, ये कर्म के अनुसार ही बनते हैं। इसमें जो बहुत विशिष्ट आधार है इनका, और जो इसमें कर्मों का, इसमें भी उन्होंने कहा है कि once made the established in one place at one time। अच्छा, तो ये हमारे जो कर्म है, जो हम करते हैं, कंटिन्यूज टू बी द कॉज ऑफ सम पिकुलियरिटी, जो विचित्रता उसमें होती है, जो माइंड, बॉडी और हमारा जो है, उस कर्मों के अनुसार हमारा शरीर बनता है। देखिए, स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, कर्म खराब कर्म होंगे, आंख खराब होगी, टांग खराब होगा, बॉडी डिफॉर्म्ड होगा, या फ्रैक होगा, अजीब सा होगा। ये भी आपको, हम लोगों को, मैं तो कभी सोचता हूँ कि हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, कितना हमारा कोई पुण्य कर्म ही होगा कि हम हर तरह से स्वस्थ हैं। ये की एक बात आपको ये माननी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, ये आपको हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि देखिए हमारे कितने अच्छे पुण्य कर्म थे, कि हम कितने अच्छे बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है हमारे अंदर। और अगर तो हम लोग इसे खुश होकर कि कितने अच्छे कर्म पीछे रहे होंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, निराश होने की जरूरत नहीं है ये। और दूसरी बात, हम मानव योनि में हैं। और तीसरी बात, हम मानव योनि में होकर ऐसे घरों में पैदा हुए हैं जहां हमारे माँ बाप के, हमारे वंश हमारे जो फोर फादर्स थे, उनके संस्कार हमें इस लाइन में ले आए। मतलब ये दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम इस पर एग्रेसिवली हम कर चलना चाह रहे। हमारे अंदर एक ऐसा एजिटेशन है, या हमारे अंदर एक ऐसी वो है, एक मतलब यह है, जिज्ञासा है कि हम दुखों से मुक्ति पाएं। तो आप ये ना सोचिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम ऐसे एक स्टेज पर खड़े हैं कि हम अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लें तो हम बहुत जल्दी उसकी तरफ जा सकते हैं। ये मेरा आपको सबको साधुवाद भी है, और एक इसका क्लियरेंस भी है बात का। निराश होने की तो जरूरत ही नहीं है, प्रयास की जरूरत है। मतलब यह है। तो उसी तरह से जैसा कर्म है, उसी के अनुसार बॉडी, हमारा माइंड बनता है। वरना ऐसे बच्चे पदे डल माइंड हो गए पैदा, क्या जीवन है वो? सोचो, क्या जीवन है वो? आदमी क्या कर सकता है? और हम ऑल फोर्स, जिसको हाथ पैर कहते हैं, हम चारों सब तरह से स्वस्थ हैं। बस हमें माइंड को स्वस्थ करना है। बस ये है, हमें माइंड हमारा स्वस्थ नहीं है। माइंड में इम्प्योरिटीज हैं, माइंड में सांसारिक राग द्वेष मोह की जो ऑफ शूट्स हैं, जड़ें हैं, वो हैं, उनको हम धीरे धीरे काट रहे हैं। तो इतना ही हमको आगे बढ़ना है इसमें, ये है। अच्छा, इसमें कहा कि जिसमें दो चीज हैं इसमें, कि इसमें क्या कहा, एक तो हमारी चेतना की, जो हमारा चित्त से, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है हमारा, चेतना से हम जो काम करते हैं। और दूसरा है हमारा कैलोरिक ऑर्डर, जो हमारा बॉडी है, जो उतु से चलता है। देखिए, कर्मों की वजह से चेतना है, फिर क्लियर कर दूं, कर्मों की वजह से हमारी चेतना है। और हमारा जो कैलोरिक ऑर्डर, जो हमारे पंच उपादान का रूप है, उष्मा की वजह से जो चल रहा है, ये एक्सटर्नल है। और वो चेतना है, वो इंटरनल है। ये कर्म का दो का मतलब यह है कि हम चेतना से कर्म करते हैं, और हमारे कैलोरिक ऑर्डर जो हमारा है, ये बॉडी के, ये बॉडी है, एक्सटर्नल है ये। इससे हम सब बॉडी के बाय बॉडी करते हैं। ये कॉग्निटिव टेंडेंसी इज अकाउंटेबल फॉर द वैरायटी ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारी चेतना की जो टेंडेंसी है, वो किसके लिए जिम्मेदार है? हमारे चित्त की विभिन्नताओं के लिए। कैसा चित्त है किसी का। और दूसरा, एक्सटर्नल लाइफ, जो हमारा शरीर है, वो किस लिए है? हमारी मोबिलिटी। वो हमारी मोबिलिटी पे हम किस तरह से अपना जीवन चलाते हैं, ये बात है कर्मों का। और यहाँ तो भगवान बुद्ध ने कहा है, कर्म ही तुम्हारी माता है, कर्म ही तुम्हारा पिता है, कर्म ही तुम्हारा बंधु है, भाई है, कर्म ही तुम्हारा रिश्तेदार है, कर्म ही तुम्हारी मैट्रिक्स है, योनि है, जहां तुम पैदा हो गए। और कर्म ही तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है।
हर कर्म के ही तुम उत्तराधिकारी हो और कर्म ही तुम्हारी संपत्ति है। तो बचा क्या है? हमें इसको संभाल कर रखना चाहिए। हम कुछ भी करें, कर्म पर ध्यान रखें, कर्म गलत ना हो। हर जगह, बाय माइंड, बाय बॉडी और बाय माउथ। ये हमें काया से, वाणी से, चित्त से, जब तीनों का सिंक्रोनाइजेशन कुशल होगा, तब देखिए तीनों का सिंक्रोनाइजेशन, बॉडी, हमारा शरीर, वाणी और चित्त, जो विचार हैं, तब जाकर कर्म समझिए कंप्लीट होगा। जैसे मैं भी कह रहा था, हमारा बॉडी सब मिलाकर हम स्वस्थ हैं, हमारा कर्म तभी स्वस्थ होगा क्योंकि भगवान जो सोचते हैं, हम वही तो करते हैं। हम वही तो करते हैं कि हम जो सोचते हैं। तो ये है। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा, ये देखिए, और इसको कर्म को भगवान बुद्ध ने मोरल ऑर्डर कहा है अभिधम की भाषा में। कर्म मोरल ऑर्डर, जो हमारी नैतिकता से जुड़ा हुआ है, ये साधारण नहीं है। ये जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमारी नैतिकता है, क्योंकि वो मोरल ऑर्डर है, वो साधारण नहीं है। वो हमारा भविष्य तय करता है, वर्तमान तय करता है, और हमारे कर्मों का, पुण्य का, कुशल है कुशल का लेखा जोखा तय करता है। मोरल ऑर्डर है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है मेरिटोरियस डीड। इसमें कहा है बाय द मोरल ऑर्डर वी मीन द नेसेसरी फिक्स्ड। देखिए, फिक्स्ड, फिक्सिटी, जो निर्धारित है। क्या निर्धारित है? उसी कर्म में फल निर्धारित है, उसी के अनुसार, उससे इधर उधर नहीं होगा। वो फिक्सिटी है, उसमें ज्यों का त्यों है, वो फिक्स्ड है, डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है। तो ये होगा। और उसी से इन कहते हैं द कोर्स ऑफ इविल एक्शन रिजल्ट इन द रीबर्थ इन ए स्टेट ऑफ वो और स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये उसमें होगा ये। और जब जो हमारा रूप, देखिए तीन है, कामावचर, रूपावचर और अरूपावचर। इसमें स्फेयर, जो फॉर्म ऑफ स्फेयर जिसमें हम हैं, ये कामावचर कहते हैं इसको, और फॉर्म ऑफ स्फेयर कहते हैं इसको। अच्छा, काम लोक है ये, मतलब। तो इसमें हमारा जो बर्थ है, अब ये क्या लीड करेगा आगे, जो हम कर रहे हैं अपने कर्म, उसी के अनुसार, प्योरिटी के अनुसार, बिलोंगिंग टू द रेलम ऑफ रूप, जो हमारा रेलम माने क्षेत्र, रीजन जिसको कहते हैं, जो लोक है, ये पूरा एरिया। फर्दर मोर, आगे क्या कहा है पाली में, द रिजल्ट ऑफ किलिंग, अगर हम हत्या करेंगे, किसी का जीवन लेंगे, क्या होगा? अगले जन्म में हम जिस योनि में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बीइंग शॉर्ट लिव्ड, हमारा जीवन बहुत अल्प होगा। क्यों अल्प क्यों होगा? ये इसलिए नहीं कि उस आदमी ने हमें बद दुआ दी है, जिसने, यहाँ दुआ बद दुआ का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि किसी ने पाप कर रखे हों, उसे कितनी भी दुआ दीजिए आप, वो कितने मंदिरों में घूमता रहे, प्रसाद खाता रहे, वो बात नहीं है। जिसका लाइफ हमने शॉर्ट किया है, अगर वो 90 साल जीता, हमने 40 साल में मार दी, ये है यहाँ मतलब। क्योंकि वही है, जैसा है वैसा ही, ना नाइदर मोर और नॉर लेस। ये भी है इसमें, नाइदर मोर नॉर लेस, ना तो ज्यादा और ना कम। जैसे दुकानदार 10 रुपए की चीज देगा, 100 ग्राम, तो वो 100 ग्राम ही उसका बैठता है। ये चीज है। तो ये द रिजल्ट ऑफ किलिंग लाइफ इज टू मेक द बीइंग शॉर्ट लिव्ड, वो बहुत कम जीवेगा, वो किसी भी योनि में जाएगा वो। एंड एब्सटिनेंस फ्रॉम किलिंग लीड्स टू लॉन्गेविटी, अगर हम दया करेंगे जीवों पर, मानव पर, और किसी को बचाएंगे, करुणा करेंगे, मरने से बचाएंगे किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? वो लंबा जीवन पाता है, क्योंकि हमने उसके जीवन को मरने से बचाया, उसमें वृद्धि की हमने, उसमें हमारे बचाने की वजह से वृद्धि हुई, और ना वो मर जाता। तो वही ज्यों का त्यों फल मिलेगा, दीर्घायु होंगे, लंबा जीवन होगा।
जेलसी, जो हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, बिगेट्स मैनी सॉर्ट्स ऑफ क्वार्स, उसे झगड़े उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जेलसी से। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उसने ईर्ष्या के में चुगलियां करी हैं और जो वहां बहुत झगड़े करवाए हैं उसने, तो जेलेसी कर करके उसने जो काम किए हैं उसी जन्म में, तो उसी जो झगड़े उसकी वजह से हुए हैं, और वहां तो उसका भी जीवन ऐसे ही विवादों से ही घिरा रहेगा, वो कभी शांत नहीं रह पाएगा वो। वाइल ह्यूमैनिटी, और मानवता बिगेट्स पीस, अगर वो मानवीय मूल्यों पर काम करता है, उसका जीवन मानवीय मूल्यों पर है, तो शांत रहेगा वो, उसे कभी झगड़े अनावश्यक विवादों में नहीं फंसेगा वो, कोई फंसाना भी चाहे नहीं फंसेगा। जो क्रोध है, एंगर रोब से मैन ऑफ ब्यूटी, जो क्रोध है उससे आदमी की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। आप हम देखिए, हम ही अभी ऐसा उदाहरण है, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा चेहरा किस तरह ट्विस्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। बच्चा भी दूर भाग जाता है देख कर, वो भी दूर भाग जाता है डर के मारे, क्योंकि डिस्टोर्शन आ जाता है, उसके परवर्जन आ जाता है चेहरे में, विकृत भाव चेहरा आ जाता है उसमें। तो ये एंगर जो है, रोब से मैन ऑफ ब्यूटी, वाइल फॉरबियरेंस, जहाँ सहनशीलता है, इनहेंसिस ब्यूटी, जो आदमी सहनशील होगा, शांत होगा। आपने देखा है भगवान बुद्ध के जितने स्टेचू हैं जो हम बने हुए हैं, और जो आदमी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, और कुछ कोई श्रोतापन हो गया है, एक मैं आपको बताऊं, इसमें आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी है। मैं कम से कम मैं इतना बात आपको कहूंगा कि जितने हमारे लोग यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं, और वो जुड़ रहे हैं कोशिश कर कर कर, कोई विषय कोई दिन किसी का काम पड़ जाए तो सबको पड़ जाता है, लेकिन वो कोशिश करते कि संडे की धम टोकना छूटे। ये क्या है? उसके अंदर ललक है, और वो कम से कम सक्काय दिट्ठी और शीलव्रत परामर्श और वीर चिकित्सा, इन तीन तो आपने छीण कर ही दिए, ये बताऊंगा। और अगर कोई इसमें ये सोचता है कि मैं आत्मा, मेरे अंदर परमात्मा है, और अभी भी उसको मैं इससे मैं शामिल नहीं करूंगा, जो अभी भी आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज सेविंग नहीं करेंगे, आज ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, यही तो शील व्रत परामर्श है। इसे आप नोट कर लें, अगर कहीं इसके माइंड में कोई है, तो शील व्रत परामर्श से फिर श्रोतापन नहीं हो पाएगा। वो सक्काय दिट्ठी, यहाँ शरीर में कोई भी ऐसी शाश्वत चीज नहीं है, और कोई भी इस संसार को नहीं चला रहा है, नो द मेकर और बिल्डर और केयर टेकर और गिविंग द रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तीसरा, वो जो हमारा है विचिकित्सा, विचिकित्सा डाउट, वो डाउट नहीं है कि मान लिया मैं कुछ कह रहा हूं और मेरी बात पर डाउट है, ये कैसे सत्य है, ये तो एक जिज्ञासा है, वो पूछ सकता है कि ये कैसे सत्य है। डाउट ये है कि अब्रप्टली कह रहे, बकवास करते थे बुद्ध तो, जो उनके समय में भी हुआ, अभी भी कहते हैं लोग, तो उसे कहते हैं विचिकित्सा। जिज्ञासा को, क्वेरी को, एक्सप्लेनेशन को जिज्ञासा, वो विचिकित्सा नहीं कहते। भगवान बुद्ध ने तो कहा कि जब तक डाउट नहीं होगा, क्लियरेंस कैसे होगा? ए पर्सन शुड फील डाउट। डाउट नहीं कहेंगे तो हम तो कि चोर को भी भरोसा कर लेंगे, हम तो बेईमान को भी भरोसा कर लेंगे, तो वो नहीं है। उसके लिए तो फिर यही तो सती है, माइंडफुलनेस फिर कहाँ गई? तो ये कहा इन्होंने, जहाँ फॉरबियरेंस होगी, चेहरा शांत होगा, वो गाली देने पर भी गुस्सा नहीं होगा, मुस्कुराता रहेगा या चुप रहेगा। एनिमिटी बिगेट्स वीकनेस, जो आदमी जिसके अंदर शत्रुता के भाव हैं, वो फिजिकली वीक होगा अगले जन्मों में, क्योंकि उसके अंदर करुणा नहीं है, मुदिता नहीं है, मैत्री भाव नहीं है। इसमें लिखा बिगेट्स वीकनेस, वाइल एमिटी, जो हमारी फ्रेंडशिप है, ब्रिंग्स स्ट्रेंथ, वो शक्तिशाली बल मिलता है उससे। थेफ्ट्स बिगेट्स पावर्टी, जो लोग चोर हैं वो अगले जन्म में बहुत गरीब होंगे,
एक एक चीज को तरसेंगे, क्योंकि उसने चोरी करके लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा या सामान चुराया है, और जिस तरह उनको परेशान किया है, इसी तरह वो परेशान होंगे आगे चल के, उनको कोई सुख नहीं मिलेगा। while honesty brings wealth, जो हमारी ईमानदारी है, वहाँ धन धान्य की कमी नहीं होगी, वेल्थ होगा। प्राइड एंड्स इन द लॉस ऑफ ऑनर, जहाँ अहंकार होगा वहाँ सम्मान में कमी होगी, क्योंकि वो किसी की इज्जत नहीं करता। वो कहता मैं ही सब कुछ हूं, तो उसकी कौन करेगा। ये तो म्यूचुअल है, ये तो गिव एंड टेक पे चलता है ये संसार। ये ऑनर में वाइल मॉडेस्टी, जो संयम है, लीड टू रिस्पेक्टिबिलिटी, वहां सम्मान होगा जहां मॉडेस्टी है, संयम है। एसोसिएशन विद द फूल, मूर्खों की जो संगत करेगा वहां उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां ज्ञान की बात होती ही नहीं, वहां तो वही सब स्टैंडर्ड बातें होंगी, तो वहां ज्ञान कहाँ बढ़ेगा। while knowledge of a or is the reward of association of a wise man, अच्छी संगत का रिवार्ड है हमारी प्रज्ञा में वृद्धि, अच्छे संस्कारों में वृद्धि। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोरल ऑर्डर, यही कम नियम की विशेषता है। मोरल ऑर्डर, कम नियम। कर्म नियम तो बहुत ही लिटरल सेंस है इसका, भगवान बुद्ध की भाषा में से मोरल ऑर्डर कहा है कर्म को। मोरल, क्योंकि मोरल में नैतिकता शामिल हो गई ना, कर्म में नैतिकता शामिल नहीं है। कर्म में सिर्फ कर्म का ही एक डेफिनेशन दिखाई पड़ती है, मतलब आप देखें कर्म में काम कर रहा है, कर्म कर रहा है, मोरल ऑर्डर में बंध गया। देखिए कितना जबरदस्त है भगवान बुद्ध के अप्रोप्रिएटनेस, मोरल ऑर्डर में तो बंध गया ना वो, नैतिकता से। और नैतिकता आएगी बाय बॉडी, बाय माउथ, बॉडी माउथ और बाय थॉट, वो तीनों इन वन यूनिसन जिसको कहते हैं, एक उसमें हो जाएंगे, एक रूपता हो जाएगी उसमें। आगे ये कहा है, देयर इज, भगवान कितना वैसी बात कही, देयर इज नो प्लेस, एक चेतावनी देते हैं भगवान बुद्ध, भिक्षुओं कोई ऐसा स्थान नहीं है, नो रूम, कोई ऐसी जगह नहीं है, जो मोरल ऑर्डर का, जो इसकी विचारधारा के अनुसार, कंसेप्शन जो है, जो विचार है मोरल ऑर्डर का, कम्मा का, इसके अनुसार अगर कोई इसे ध्यान से पालन करे, तो कहीं ऐसा स्थान नहीं है कि बैड एक्शन, जो अकुशल कर्म है, विल प्रोड्यूस डिजायरेबल, एग्रीएबल एंड डिलाइटफुल रिजल्ट, कि बुरा कर्म करके मैं अपनी इच्छा के अनुरूप और बहुत ही एग्रीएबल, जो मुझे सूट करता हो, और डिलाइटफुल, आनंददायक फल नहीं मिल सकता। ऐसे के लिए तो देयर इज नो रूम, कोई स्थान ही नहीं है। ये मोरल ऑर्डर का है। एन एक्शन, एन एक्शन, इन्होंने कहा कोई भी कर्म है, प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ रिजल्ट, ये दो तरह के रिजल्ट देता है एक एक्शन, जो हमारा कर्म है। क्या करेगा वो कर्म, एक तो क्या कर्म है, इन विद प्रोड्यूस टू काइंड फॉर विद द यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म एक्शन है हमारा, यूनिफॉर्म एक्शन है, जो रूटीन का एक्शन है, जो हमें करना ही चाहिए, रूटीन में अच्छा कर्म करना चाहिए। और दूसरा है हमारा ऑर्डर, जो हमारा जो रूटीन, दूसरा है डाइवर्स, एक्सेप्शनल, जो एक्सेप्शनल हो। एक तो रूटीन वाला, दूसरा एक्सेप्शनल। अच्छा, इसमें जो हमारा ऑर्डर जो एक्सेप्शनल है, जो हट के ढर्रे से, वो हमारी ज्यादा मेहनत भी हो सकती है और ज्यादा बदमाशी भी हो सकती है। इन्होंने कहा कि जो एक्सेप्शनल काम करेगा, चोरी करके पैसा कमावेगा, वो यहाँ दूसरे के पैसे की, चोरी किए हुए पैसे पे अच्छा खा पी लेगा, कपड़े पहन लेगा, लेकिन उसका भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि उसने दूसरे का भविष्य अंधकारमय कर दिया, किसी के संसाधनों को छीन लिया उसने, तो उस उनका बच्चों का भोजन छिना, पढ़ाई की नुकसान हुआ, हर तरह से वहां वो दे सफर्ड ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ दैट थेफ्ट।
सब चला गया, जिंदगी भर की कमाई। तो वहां जो उनके हाल हुए वही हाल उनका होना। वो थोड़े दिन उस चोरी के माल से खुश हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, वी फाइंड ए मैन में पास हिज डेज हैप्पीली विद द इल गोटन रिचेज। एक आदमी खुश हो सकता है चोरी की पैसे से, धन से, बट आफ्टर दैट उसका जो रिजल्ट उसे अंडरगो होगा वो डूम्स ऑफ सफरिंग, डूम्स का वर्ड यूज किया, डूम्स ऑफ सफरिंग ऑल द मोर, अनंत काल तक दुर्भाग्य, डूम्स डे जिसको कहते हैं। और जहां देखिए जो आदमी रूटीन में चलेगा कायदे से, मैन इंस्पायर्ड बाय द पास थॉट, जिसके विचार पवित्र होंगे, एंड रिलीजियस आइडियल्स, उसकी धार्मिक वो होंगे आइडियल्स, फॉरसेक ऑल वर्ल्डली सक्सेस, वर्ल्डली सक्सेस, उसके लिए वर्ल्डली सक्सेस कोई मायने नहीं रखती। वो जानता है कि ये तो पेरिशेबल है, ये नष्ट होने वाली है, उसके लिए यूज करता है वो, लेकिन ही डजंट हैंकर्स आफ्टर दैट, उसके पीछे भागता नहीं है, परेशान नहीं। कोई चीज उठा भी ली किसी ने, चलो लेट गो, जाने दो, ले गया तो ले गया, वो ये सोचेगा। क्योंकि वो जानता है कि ये सब टेम्परेरी है, मेरा जीवन भी टेम्परेरी है, मेरा हर सांस टेम्परेरी है, मेरा हर क्षण टेम्परेरी है, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, ना मैं हूँ इस बॉडी में, इस बॉडी में मैं भी तो नहीं हूँ। ये तो एक इग्नोरेंस है कि आई कॉल माई सेल्फ मैं, इसमें कहाँ मैं है, वो जानता है कि कुछ नहीं है। वर्ल्ड इज सक्सेस, अच्छा उसे कुछ भी कितने भी बड़े पद पर चला जाए फिर वैसा ही रहेगा, और उसे रिटायर हो जाए तो भी वैसा ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता उसको कुछ, क्योंकि जानता है आपको तो फेज था, वो गुजर गया, और ये तो चेंजेबल सिचुएशंस है, एवरीथिंग इज चेंजेबल, देयर इज नो परमानेंस, कहीं कुछ भी स्थायित्व नहीं है। ये संसार, भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। देखिए किस तरह एक ही शब्द को कैसे घुमा दिया भगवान बुद्ध ने, इसको नोट करिए। इस लोक में आनंद कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर कोई चीज शाश्वत है, अगर कुछ शाश्वत है तो यही शाश्वत है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। किस तरह एक ही शब्द को कैसे भगवान बुद्ध ने रूप दिया है, वंडरफुल, वंडरफुल, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, द फ्रेजियोलॉजी ऑफ द बुद्धा। एक शब्द की फ्रेजियोलॉजी कैसे यूज करी उन्होंने। आनंद इस लोक में कुछ भी शाश्वत नहीं है, अगर कुछ शाश्वत है तो यही शाश्वत है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। दिस इज द गजब की बात भगवान बुद्ध की है। बट अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म काइंड, जो हम सीधे सीधे चलेंगे तो आफ्टर डेथ वी में रिजॉयस इन हेवनली, हम रिजॉयस करेंगे, स्वर्गीय सुख मिलेगा, अच्छी योनि में जाएंगे, कभी दुख नहीं होगा। सच इज द फिक्स्ड मोरल ऑर्डर, फिक्स्ड मोरल ऑर्डर, ये निर्धारित है कर्म का नियम। आज ये कर्म का नियम यहाँ पूरा हो गया, फिर अगली बार हम करेंगे चित्त नियम, फिर धम्म नियम, दो बचे हैं हमारे, तीन पूरे हो गए हैं, उत्तु नियम और बीज नियम और कम नियम, मोरल ऑर्डर। फिर आगे है साइकोलॉजिकल और साइकेकिल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर, ये चित्त नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है पांच। तो इन्हीं शब्दों जी। के साथ मैं सबको साधुवाद देता हूँ।